हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ओके, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसका प्रूफ करेंगे कि जो हम कलेक्शन ले रहे हैं एक्स का, कोई भी कलेक्शन उठाया उसी को तो टोपोलॉजी बनाते हैं, उसी पर तो हम थ्री कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि जिस कलेक्शन को हम बोल रहे हैं कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, क्या ये टोपोलॉजी है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके प्रूफ पर चलते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, यहाँ पे टाउ 1 लिखा हुआ है। तो हम अगर टोपोलॉजी में जो भी हम अपना पूरा सिलेबस करेंगे, वहाँ पे अगर टाउ 1 लिखा हुआ है, अगर और कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है टाउ 1 का मतलब है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब टाउ 1 इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्लियर? अगर बाय चांस टाउ 1 लिखा हुआ है और कोई और कलेक्शन वहां पे डिफाइंड है, तो वो मेंशन कर रहा है कि टाउ 1 ये है, तो वहां पे फिर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी नहीं है। कि जहां पे हमारे पास कोई भी चीज मेंशन ना हो, सिर्फ ओनली रिटर्न में हो टाउ 1, तो इसका मतलब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्लियर बेटा? अब देखो, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को डिनोटेट करते हैं टाउ 1 से। क्लियर? आज जैसा कि हमने जब डेफिनेशन की थी, टोपोलॉजी की डेफिनेशन की थी, तो वहां पे हमने पहले ही लेट किया था, कंसीडर किया था कि x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि x जब हम नॉन एम्प्टी सेट लेंगे उसी के तो सबसेट्स बनाएंगे, फिर उसी में से हम कलेक्शन लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे लेट x बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, मेरे पास x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। अब जब नॉन एम्प्टी सेट है तो इसके हमने सबसेट्स बनाए। अब सबसेट्स में इस टोपोलॉजी के अंदर जो कलेक्शन लिया गया है वो सिर्फ फाई और एक्स का। फाई मीन्स एम्प्टी सेट, एक्स मीन्स जो पूरा का पूरा हम होल स्पेस ले रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा एक्स ले रहे हैं, वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कलेक्शन लिया गया है वो फाई एक्स कंसिस्टिंग ऑफ द एम्प्टी सेट, जो मैंने अभी बताया, एंड द होल स्पेस इज ऑलवेज ए टोपोलॉजी होगा फॉर एक्स के लिए। ये हमेशा टोपोलॉजी होगा फॉर एक्स के लिए, एक्स के लिए टोपोलॉजी होगा। तो इसी जो टोपोलॉजी बन रहा है एक्स के लिए, इसी को बोलते हैं हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी या ट्रिवियल टोपोलॉजी। अगर कहीं पे आ जाता है व्हाट इज द ट्रिवियल टोपोलॉजी, तो ट्रिवियल टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ही है, जिसमें एम्प्टी सेट और पूरा का पूरा होल स्पेस कंटेनमेंट कंसिस्ट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, मैंने जैसे भी टोपोलॉजी की डेफिनेशन बताई थी, तो वहां पे बोला था कि अगर इस पेयर की फॉर्म में मैं लिखती हूँ तो वहां पे था एक्स और टाउ, बट यहाँ पे मैं ले रही हूँ जो कलेक्शन का नाम है वो है टाउ 1। तो ये जो पेयर होगा मेरे पास, इस पेयर को बोलेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर? ये जो होता है मेरे पास, अगर ये नहीं है तो टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर यहाँ पे 1 हो गया तो मतलब इनडिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो मतलब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी है जो एक्स के उन सबसेट्स का कलेक्शन ले रहा है जो ओनली फाई और एक्स। फाई मीन्स एम्प्टी सेट, एक्स मीन्स पूरा का पूरा जो होल स्पेस जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो। ओके, क्लियर? अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। ठीक है, कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम डेफिनेशन बता रहे हैं कि जो हमने कलेक्शन उठाया फाई एक्स का, ये टोपोलॉजी होगा और ऑलवेज टोपोलॉजी होगा, हमेशा टोपोलॉजी बनेगा। तो हम एक बार चेक तो कर लें कि क्या ये टोपोलॉजी है कि नहीं है। क्लियर? और ये चीज़ हमेशा आपने नोटिस किया होगा, जो भी मैंने अपने टोपोलॉजी की डेफिनेशन कराने के बाद भी मैंने एग्जांपल्स कराए थे, जब भी हम कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 3 का ले लेती हूँ, 3 का है तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट्स करो और उसकी 2 की पावर में लगा दो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 8। क्लियर? अब इसके सबसेट्स बनाओ, पहला हो गया एम्प्टी, हमेशा होता है। क्लियर? उसके बाद हम सिंगलटन लेते हैं, ओके।
अलग अलग सिंगलटन ले लिया। फिर 2 2 के पेयर में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 2 2 का पेयर भी आएगा। क्लियर? तो 2 2 के पेयर में जब हम यहाँ पे लेंगे तो ए पहले लेंगे, ए को फिक्स करेंगे ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, हो गया। फिर जब ए से बी भी हो गया, ए से सी भी हो गया, इससे आगे तो एलिमेंट नहीं है। फिर हम जाएंगे सेकंड पे, सेकंड को फिक्स करेंगे बी सी, तो यहां पे आ गया बी सी। क्लियर? अब ये भी फिनिश हो गया। अब देखो फिर 3 का बनाएंगे, तो 3 में हमारे पास ए बी सी, या आप लिख सकते हो ए बी सी, ये पूरा जो एलिमेंट इसको क्या बोलते हैं एक्स, इसकी जगह एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख देती हूँ जो मैं आपको बताने वाले हूँ उसके लिए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आया, आप चेक करके देखना 4 मेंबर्स के लिए, 5 मेंबर्स के लिए, 2 मेंबर्स के लिए, जैसे भी आपको इजी लगे। तो जब भी हम उन नॉन एम्प्टी सेट के सबसेट्स बनाते हैं तो हर सबसेट्स में एम्प्टी और एक्स ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि 5 और एक्स ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये मैंने सबसेट्स बनाया, इन्हीं सबसेट्स में से मैं कोई कलेक्शन उठाती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ये कलेक्शन उठा लिया, ये उठा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स की टोपोलॉजी में हमने कौन सा कलेक्शन उठाया? एम्प्टी और ये। ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लो, उसके सबसेट्स का कलेक्शन मतलब सबसेट्स बनाओ, और उसमें से हमने इंडेक्स की टोपोलॉजी में वो कलेक्शन उठाएंगे जो एम्प्टी और होल स्पेस को कंसिस्ट करता है। क्लियर? अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये बोल रहे हैं कि ये ऑलवेज टोपोलॉजी होता है। इसका प्रूफ करते हैं। मैंने यहाँ पे मैंने माना हुआ कि लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर? और यहाँ पे मैंने जो टॉ1 कलेक्शन लिया है वो क्या लिया है? एम्प्टी का और होल स्पेस का, 5 और एक्स का। क्लियर? तो जब टोपोलॉजी इनको बनाना होता है, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है मेरे पास? T1। उसका मतलब क्या होता है? T1 में क्या मतलब होता है कि हमारे पास एम्प्टी और एक्स जो है वो टाउ से बिलोंग करने चाहिए, पर यहाँ पे टाउ की जगह है टाउ1। क्लियर? तो अब देखो मुझे गिवन है एम्प्टी बिलोंग कर रहा है टाउ1 से, है ना टाउ1 के अंदर, तो ये गिवन है। एंड मुझे ये भी गिवन है कि x बिलोंग कर रहा है टाउ के अंदर से, कैपिटल X बिलोंग्स टू टाउ। तो पहली कंडीशन तो ऑलरेडी हमें गिवन है और वही चीज प्रूफ होगी, तो हमें अलग से कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें सब चीजें गिवन है। ओके, तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ कि 5 और x बिलोंग्स टू टाउ1। तो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई। क्लियर? अब देखते हैं हम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होता है बेटा? जो भी हमने टाउ का कलेक्शन लेते हैं उसमें से कुछ आर्बिट्रेरी मेंबर्स उठाएंगे और उनकी यूनियन करेंगे और वो भी टाउ से बिलोंग करने चाहिए। बट यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही आर्बिट्रेरी मेंबर उठाए, बट यहाँ पे तो 2 ही मेंबर हैं, 5 और x। तो यहाँ से कौन कौन से मेंबर उठा सकते हैं हम यहाँ पे ले सकते हैं 5 और x बिलोंग कर रहा है टाउ1। वहाँ पे टाउ था, टाउ की जगह यहाँ पे टाउ1 है, तो हम वहाँ से आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले रहे हैं। जो भी x के नॉन एम्प्टी सेट का, जो x है नॉन एम्प्टी सेट, उसके जो सबसेट्स हैं उसमें से जो कलेक्शन हमने लिया टाउ में से भी हम एक आर्बिट्रेरी मेंबर्स उठा रहे हैं और उनका हम यूनियन करके देखते हैं। क्लियर? बट यहाँ से टाउ1 मैंने बोला था हमेशा टाउ से ही उठाना है। टाउ1 में यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 ही मेंबर है, 5 और x, तो हम सिर्फ 2 ही उठाएंगे, इसके अलावा तो कुछ उठा नहीं सकते। क्योंकि मैंने ये बात भी बोली थी कि बेटा
टाउ वन जो होता है, जब हम सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कराते तो टाउ से बाहर का कोई मेंबर नहीं लेंगे। ओके, तो मतलब यहाँ से टाउ वन से हम बाहर से कोई मेंबर नहीं लेंगे, जो उसके अंदर है वही लेंगे। तो मैंने इन दोनों को लिया। अब मेरा काम क्या है कि जो मैंने ये मेंबर्स उठाए हैं, क्या इनकी यूनियन भी टाउ वन से बिलोंग करती है? यही तो होती है सेकेंड कंडीशन। तो अब हम यहाँ से चेक करेंगे इनकी यूनियन। तो मैं फाई यूनियन एक्स करके देखती हूँ। एम्प्टी की और पूरे एक्स की यूनियन मैंने हमेशा बोला है यूनियन में बड़ा लेते हैं। अब देखो एम्प्टी में तो कुछ है ही नहीं है, एक्स में पूरा का पूरा जो नॉन एम्प्टी हम सेट लेने हैं वो है। तो इन दोनों की यूनियन क्या आएगी मेरे पास? एक्स। क्लियर? क्या एक्स टाउ वन से बिलोंग कर रहा है? यस, यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है टाउ वन से। अब जब ये टाउ वन से बिलोंग कर रहा है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या? इन दोनों की यूनियन बिलोंग कर रही है टाउ वन से, जो कि हमें प्रूफ करना था कि टाउ वन की कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर उठाओ और उनकी यूनियन भी टाउ वन से बिलोंग करनी चाहिए थी। यहाँ पे सिर्फ जो मेंबर्स हैं, ओनली 2 मेंबर्स हैं, तो हम उन्हीं को उठाएंगे। तो जो सेकंड कंडीशन है वो भी हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब हम चेक करते हैं थर्ड कंडीशन। क्लियर? इसको रफ कर देती हूँ बेटा। थर्ड कंडीशन, अब थर्ड कंडीशन में क्या था कि हम जैसे करते थे रिलेट उसी डेफिनेशन से करना है जो हमारे पास टोपोलॉजी की डेफिनेशन है। हम टाउ के 2 मेंबर्स को उठाओ, 2 मेंबर्स को उठाओ और उनकी इंटरसेक्शन चेक करके देखो क्या वो भी टाउ से बिलोंग कर रही है। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? टाउ वन से उसके 2 मेंबर्स लो और देखो कि जो हम 2 मेंबर्स उठा रहे हैं क्या उनकी भी इंटरसेक्शन टाउ वन से बिलोंग कर रही है। बट यहाँ पे तो मेंबर ही 2 है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिए फाई और एक्स बिलोंग्स टू टाउ वन। टाउ वन के 2 मेंबर्स लिए। अब हम चेक करेंगे क्या इनकी इंटरसेक्शन भी टाउ से बिलोंग कर रही है, टाउ वन से। क्लियर? अब देखते हैं फाई इंटरसेक्शन एक्स। अब देखो इंटरसेक्शन में मैंने हमेशा बोला है कि छोटा आएगा और कॉमन आता है। अब यहाँ पे एम्प्टी है, यहाँ पे एक्स है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी हमारे पास? एम्प्टी। क्लियर? क्या एम्प्टी टाउ वन में है? यस ऑफ कोर्स। तो दिस इज बिलोंग्स टू टाउ वन। फाई बिलोंग कर रहा है, मतलब एम्प्टी सेट जो है वो बिलोंग कर रहा है टाउ वन से, और ये किसके इक्वल है? इसके। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? दिस बिलोंग्स टू टाउ वन। और यही हमारा टारगेट था कि अगर हम टाउ वन की कोई 2 मेंबर लेके चलें, क्या उनकी इंटरसेक्शन भी टाउ वन से बिलोंग कर रही है? यस, बिलोंग कर रही है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमने यहाँ पे कलेक्शन लिया है एक्स जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके सबसेट्स में से जो हमने कलेक्शन लिया है टाउ वन, उसने फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई की, सेकंड भी की, थर्ड भी की। और जो भी कोई कलेक्शन हमारे पास तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है? टोपोलॉजी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टाउ वन इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स या ऑन एक्स। क्लियर? अब यहीं पे वो लिखा हुआ था कि दिस इज द ऑलवेज टोपोलॉजी, ये हमेशा टोपोलॉजी बनेगा क्योंकि ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये बहुत ज़्यादा इजी भी है। क्लियर? और इसी टोपोलॉजी को बोलते हैं हम इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी या ट्रिवियल टोपोलॉजी, और एक्स टाउ वन को हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर? आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए थैंक यू सो मच।